हाय कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड हम लोग आपके टैरो से रीडिंग करेंगे और लास्ट में आपके लव लाइफ की रीडिंग करेंगे। सो देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से तो कैप्रिकॉन स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ता आपके लिए बहुत एक्सीलेंट होने वाला है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलो तो अगर कोई केस वगैरह आप लोग लड़ रहे हो, कोर्ट केस, तो वो भी रिजॉल्व होते हुए इस हफ्ते दिखाई देगा। ये हफ्ता जो लोग वुमेन कैप्रिकॉन है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जॉब ऑफर्स आपको मिल सकते हैं अब्रॉड से। सो आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका रेपुटेशन है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल व्यू में भी अगर आप देखो तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। आप शायद कुछ ट्रिप वगैरह भी प्लान कर सकते हो, छोटे मोटे अपने पार्टनर के साथ छोटे मोटे ट्रिप्स प्लान करते हुए भी दिखाई दोगे। ओके, अगर मार्केटिंग सेक्टर में आप लोग काम करते हो तो डेफिनेटली मार्केटिंग सेक्टर में भी आप लोगों को प्रॉफिट्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि थायराइड रिलेटेड अगर इश्यूज हैं फीमेल कैप्रिकॉन्स तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। आपका थायराइड ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि सारे बिजनेस के डिसीजन अपने आप मत लीजिए, कुछ सलाह बड़ों से भी आपको लेने की ज़रूरत हो सकती है। एलर्जीज, इचिंग, स्किन रिलेटेड चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं इस हफ्ते। ओके, अब सूर्य का गोचर और शुक्र का मार्गी होना। सूर्य का गोचर 14 अप्रैल को होने जा रहा है एरीज साइन में। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को देख सकते हैं। इस गोचर में आप कुछ नई गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं। आपकी मदर की जो हेल्थ है अगर ख़राब थी तो वो ठीक हो सकती है। कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लेकर अगर कुछ इशू था तो वो रिजॉल्व होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा आप टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दोगे इस गोचर में। शुक्र का मार्गी होना आपके लाइफ के लिए अगर देखा जाए तो आपके भाई बहनों का बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है। वर्क लाइफ में भी आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई दोगे। ओके, आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ लेट्स सी कि वीकली वाइज देखते हैं दैट जनरली आप लोगों के लिए टैरो के थ्रू क्या मैसेजेस आते हैं। द लवर्स, न्यू बिगनिंग्स, 5 ऑफ गैब्रियल। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है लवर्स का, जो कि बोल रहा है कि मे बी स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में ना आप अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो कोई न्यू पर्सन के साथ आप अटैच्ड हो रहे हो। मे बी यू वांट टू बी विद समवन, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके सोलमेट कनेक्शन, आपके सोल कनेक्शन है, या आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो अगर आप मैरिड हो तो लवर्स का मतलब ये भी है कि आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा कमिटमेंट भी फील करोगे स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में। नाउ मिडल ऑफ द वीक में देखिए आपके लाइफ में ना कुछ नया शुरू हो रहा है। ओके, मे बी आप अपने लाइफ में जानना चाहते हो दैट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपके लाइफ में लोगों के प्रति पुरानी चीज़ों को लेकर अड़े रहना, इसके बारे में सोचना, कंपैशन होना या फॉरगिव करना, कौन सी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मे बी पास्ट के कुछ चीज़ें हैं, कुछ बैगेजेस है जिनको आप शायद भूल के आगे बढ़ना चाहते हो, किसी के लिए कुछ गलत चीज़ें सोचना नहीं चाहते हो, तो इस तरह की भी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो 20 नंबर से ऑल्सो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, और 2-3 चीज़ों में तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि व्हाट शुड बी योर, आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। इसके बारे में भी आप सोचते हुए दिखाई दोगे कि हम कंपैशनेट बने, पुरानी चीज़ों को रखें या फॉरगिव कर दें। सो 2-3 चीज़ें मिला के आप शायद ये चूज़ करना चाहते हो इस हफ्ते कि मुझे नई शुरुआत करनी है, नए लोगों से मिलना है। और 5 ऑफ गैब्रियल मुझे ये भी बोल रहा है दैट
मे बी कोई पर्टिकुलरली कोई ड्रामा हो रहा है आपके आसपास, मे बी आपके वर्क लाइफ में या आपके फैमिली लाइफ में, जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो। यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ड्रामा, आप इस ड्रामा में नहीं रहना चाहते हो। तो एक मुझे वो भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी तरफ कमिटमेंट रहना चाहते हो, आप अपनी तरफ कमिटेड रहना चाहते हो कि आपको लाइफ को एंजॉय करना है रादर देन बीइंग इन दिस ड्रामेटिक सिचुएशन। तो किसी भी तरीके का ड्रामा आप जो है अवॉइड करते हुए दिखाई दोगे इस हफ्ते। नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ में क्या चल रहा है आपके। Oh my God, 9 ऑफ पेनिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई यहाँ पे। कोई पर्सन है जो बहुत फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ या इस हफ्ते करना चाहते हैं। ये सिंगल वालों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो मे बी ये पर्सन ना आपकी लग्जरी, आपके लाइफ को लेकर बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। सो दे वांट टू डेट यू, दे वांट टू बी विथ यू, they really want to have some kind of a bond with you, okay? but इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन एक प्लेयर की एनर्जी है। मतलब आप इस पर्सन के साथ मैजिकली तो फील बहुत कुछ करोगे, बट लेकिन ये पर्सन आपको कमिट नहीं करेंगे। तो ये हाल ही में बस जस्ट टाइम पास वाली चीज़ है, सिचुएशन है, जो आपको इंट्यूटिवली भी पता है कि ये शायद ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि ये पर्सन इंट्यूटिव, मतलब आपको ऐसा लग रहा है इंट्यूटिवली कि ये पर्सन शायद आपके लिए नहीं है, एंड दैट्स व्हाट इट्स हिटिंग यू बैक। बट ये पर्सन कोशिश करते रहेंगे कि आपको एक ऑफ़र दें और आपसे बात करें जहाँ पे एक सडन लव अफेयर आपका इनके साथ हो जाए। तो ये कंटिन्यूसली ट्राई करेंगे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, कैप्रिकॉर्न। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, बिकॉज अल्टीमेटली ये चीज़ें आपके लिए बहुत टाइम तक तो सही नहीं है। बट अगर स्टिल इफ़ यू वांट टू बी विद दिस पर्सन, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ओके? सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको पसंद आई है रीडिंग। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।